नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पुष्कर का एक खास राज। जी हां, ब्रह्मा मंदिर की जो मूर्ति है वो बनी हुई है चंद्रमा से आए हुए एक उल्का पिंड के पत्थर से। तो जानने के लिए देखिए पूरा का पूरा वीडियो, आपको मालूम चल जाएगा उस मूर्ति के राज के बारे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रवि शर्मा पुष्कर चैनल पर। मैं हूं आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पर, जो कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है। पंडित जी का ये व्लॉग पुष्कर मेले के पहले आपको समर्पित कर रहा हूं और शुरुआत करते हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के बारे में। ये शायद एक दो या तीन व्लॉग्स मुझे बनाने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा मंदिर पर। एक्चुअली ब्रह्मा मंदिर पर एक से एक अद्भुत रहस्यों से भरा ये मंदिर है, जहाँ पर मैं आज आपको सबसे पहले मिलाने जा रहा हूँ यहाँ के ब्रह्मा मंदिर के पुजारी परिवार से। और वे बताने वाले हैं ब्रह्मा मंदिर की जो ब्रह्मा जी महाराज की जो मूर्ति है वो किस पत्थर की बनी हुई है, कहाँ से आई है, किस प्रकार से एक आकाशीय उल्का पिंड यहाँ पर आया था और लगता है उस आकाशीय उल्का पिंड से ब्रह्मा मंदिर की इस मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो चलिए मंदिर में और देखते हैं क्या खासियत है। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पता है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखना है अगर राज आपको मालूम करना है। तो ये है वीडियो व्लॉग नंबर 1। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आपको जगत पिता ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर जो तीर्थराज पुष्कर में स्थित है वहाँ के पुजारी जी से। वे हमें बताने जा रहे हैं श्री ब्रह्मा जी का जो श्री विग्रह है उसके बारे में क्या खासियत है, क्या विशेषता है, किस प्रस्तर का वो मूर्ति बनी हुई है, कितने हजारों वर्ष पुरानी वो मूर्ति बनी हुई है, उसके बारे में कुछ एक आज आपको खास जानकारी देने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी है। तो मिलते हैं विश्व के एकमात्र मंदिर जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के पुजारी जी से, जो बताने जा रहे हैं हमें यहाँ की विशेषताएं। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। जगत पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज का विश्वविख्यात वेद शास्त्र के अनुसार एक और एक केवल एक ही मंदिर श्री तीर्थराज श्री पुष्कर में स्थित है। वो यहाँ श्री पुष्कर राज में सामने भगवान जगत पिता का सामने श्री विग्रह विद्यमान है। एक केवलम सतयुगे पुष्करम, सतयुगी तीर्थ पुष्कर राज है। और भूगोल शास्त्र के अनुसार ये जो अरावली पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, ये प्रथम जीव महाकल्प की है। इसके अनुसार जो हिमालय और गंगा माता है वो चतुर्थ जीव महाकल्प की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीर्थराज पुष्कर, तीर्थ गुरु श्री पुष्कर राज कितना आदि अनादि है। आदि तीर्थ श्री पुष्कर राज को भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तपस्थली बनाया, या तपस्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवता आए थे। उस यज्ञ की यादगार में अभी भी हर साल प्रतिवर्ष हजारों सालों से कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णमासी तक अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला भरता है। इसमें लाखों करोड़ों लोग तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्तजन पधारते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं। पुष्कर का स्नान, ब्रह्मा जी का दर्शन, ये पूर्ण आदि अध्ययनी परंपरा है। अब जहाँ तक श्री विग्रह का जो प्रश्न है, ये कब बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन हम गुरु परंपरा से और पुजारी पिता पुत्र परंपरा से हम ये कुछ सामान्य जानकारी हमें प्राप्त है कि एक ऑस्ट्रेलिया के करीब 30-40 साल पहले, मेरे पिताजी के ज़माने में, ऑस्ट्रेलिया की एक खगोल विज्ञ महिला आई थी। उनके हाथ में विशेष प्रकार की दूरबीनें और इस प्रकार के यंत्र थे। उन्होंने यहाँ से करीब 8-10 फुट से उन्होंने दर्शन का बहुत सूक्ष्म से अध्ययन किया और ये कहा कि ये जैसे आकाशीय पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड या चंद्रमा की धरती का पिंड, इस प्रकार का विशेष प्रकार का पिंड है, जिसके कारण ही ये श्री विग्रह है। और उन्होंने कहा कि अत्यंत संसार दुर्लभ श्री प्रस्तर खंड है जो संसार में, उन्होंने कहा केवल इस प्रकार की केवल 4 ही मूर्तियाँ विश्व में हैं, उसमें से एक भारतवर्ष में पुष्कर राज में है। इसलिए ये दिव्य और भव्य और महान अद्वितीय श्री विग्रह है। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में
यहाँ पधारे थे पुष्कर राज ने भारत का दिग्विजय करते हुए, तो उन्होंने यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शंकराचार्य की श्री गुरु परंपरा यहाँ विराजमान है और यह शंकराचार्य पद्धति से ही भगवान का त्रिपुंड तिलक लगता है और भगवान की उसी पद्धति से पूजा श्रृंगार होता है। और हिंदू धर्म के अपने जितने भी व्रत त्यौहार उत्सव आदि है उन सबको धूमधाम से मनाया जाता है। हम भारत के कल्याण के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं कि मेरा भारतवर्ष सुरक्षित रहे, संपन्न रहे, सब प्रकार से उन्नतिशील हो और संपूर्ण मानव मात्र को इस महामारी से मुक्ति मिले, हम सब आनंदित हों। हम जो प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम भगवान से सर्व कल्याण की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जगत पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने समस्त संतानों का कल्याण करते हैं, कल्याण ही करेंगे। हम सब यही प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं। पुजारी जी, लगभग कितनी पीढ़ियों से आपका परिवार श्री ब्रह्मा जी की सेवा आराधना में रत है? मेरे दादाजी पिताजी ने बताया कि हम ये तो हम नहीं बता सकते, जैसे गुरु परंपरा महंत परंपरा है वैसे हमारी पीढ़ियों की परंपरा चल रही है। पर मैं 7 पीढ़ियों का नाम तो मैं जानता हूँ, उसके पहले कि मैं नहीं जानता, लेकिन 7 पीढ़ी से हम बराबर अनवरत लगातार वंश परंपरा से पूजा कर रहे हैं। हमारा वशिष्ठ परिवार है जो भगवान की कृपा से हम भगवान की पूजा सेवा अर्चना कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आज ये खास जानकारी, जिस ब्रह्मा जी महाराज के मंदिर के आप दर्शन करने आते हैं, उन ब्रह्मा जी महाराज का जो प्रस्तर, विशेष रूप से हम इसे प्रस्तर बोलते हैं क्योंकि हल्की भाषा में वैसे बोला जाता है पत्थर, बट हम उसे बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर आर्य परंपरा में, हिंदू परंपरा में इसे श्री विग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि लगभग 40 वर्षों पूर्व यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया की खगोल शास्त्री आई थी और उन्होंने इसका गहन रूप से अध्ययन किया था और उसके द्वारा मालूम चला था कि ये शायद किसी चंद्रमा का किसी उल्का पिंड के द्वारा गिरे हुए किसी पत्थर से बनी हुई ये श्री विग्रह है। तो जब आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो ये एक चीज़ खास ध्यान में रखने की है, भगवान श्री ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज आपकी और हमारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे अगले व्लॉग के लिए तैयार रहेगा क्योंकि ब्रह्मा मंदिर पर पंडित जी एक विशेष व्लॉग्स बना रहे हैं जहां पर आपको खास जानकारियां ब्रह्मा मंदिर के बारे में दी जाएगी। भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज के श्री विग्रह की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे 4 दिशाओं में इनके 4 मुख हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी महाराज के नाम से पद्म पुराण में इनका वर्णन मिलता है। चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुरानंद ब्रह्मा, 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 अवस्थाएं, 4 गतियां, 4 प्रकार के मोक्ष, ये सब 4 से जुड़े हुए हैं। जो पूर्वाभिमुख है ये सृष्टि मुख कहते हैं, वेद और सृष्टि का उन्होंने यहाँ से सृजन किया। ये जो दक्षिण मुख है वो दक्षिण मुख समाधि मुख है, भगवान शंकर का ध्यान किया, वो समाधि मुख है। जो पश्चिम मुख है, जो सावित्री माता के मंदिर की तरफ है, वो माँ सावित्री का चिंतन किया, इसलिए वो चिंतन मुख है। और जो उत्तर की तरफ मुख है, माँ गायत्री की तरफ है, वो बाल मुख है, युवा मुख है। ब्रह्मा जी का जो विवाह हुआ, बड़ी पत्नी सावित्री माता है, पहाड़ी पर रत्नागिरी पर्वत पर विराजमान है, और छोटी पत्नी वाम पासे गायत्री माता है, वो गायत्री माता विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी का श्री विग्रह पद्मासन में स्थित है। पद्मासन योग की एक ध्यान की स्थिति होती है। और ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में वेद है, चारों वेदों का एक ही रूप है वेद, दूसरे हाथ में माला है, तीसरे हाथ में कमंडल है, चौथे हाथ में कमल का फूल है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो शुभ हो, इस प्रकार के मंगल वचन से कमल का पुष्प गिराया था। उस कमल के पुष्प गिरने से ही जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए पूरा क्षेत्र का नाम पुष्कर है। और ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा कमल का पुष्प रहता है। और ब्रह्मा जी का स्वयं का प्रादुर्भाव, उद्भव भी भगवान नारायण की नाभि से, कमल से, फूल से हुआ था, इसलिए कमल का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी महाराज का श्री विग्रह इस प्रकार 4 मुखों में 4 अलग प्रकार के भाव हैं। इनका रंग रूप भाव भी आपको भिन्न भिन्न दिखाई देगा। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और ये सब भव्य दिव्य अनुभूति आपको होगी। ये भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज का श्री विग्रह की विशेषताएँ हैं। छोटे पुजारी जी जो आने वाले समय में ब्रह्मा जी की सेवा आराधना करेंगे। ओम श्री ब्रह्मणे नमः।
गुरु ब्रह्म ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ श्रीराब्धो शयनस्य नाभिकमले विष्णोस्ततिं पूर्वते तृष्टुं विश्वमनन्मन्वन्तरं निशंसङ्कल्पमातन्वते उच्चैरुद्गणे सदैव चतुरो वेदान्तवेदमुखे ब्रह्माण्डस्य पितामहाय सततं तस्मै नमो ब्रह्मणे। सो दोस्तों, आशा है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में ये खास जानकारी ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं नए ब्रह्मा मंदिर के व्लॉग पर। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कर राज की, जय श्री राम।